जो हीर वही राजा, एक दिखे दोनों। जो हीर वही राजा। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है। माही घर आजा, हर बूंद सिफारिश है। माही घर आजा, हर बूंद सिफारिश है। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा। मीरा नाचेगी जब प्रेम न जाएगा। मीरा नाचेगी जब प्रेम न जाएगा। बाहर लाचारी है, बाहर लाचारी है। नाच पियारेगा भीतर तो जारी है। नाच पियारेगा भीतर तो जारी है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी। राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। आती याद बड़ी उनकी, आती याद बड़ी उनकी। सामने घर आई कुछ बात कहूँ दिल की। सामने घर आई कुछ बात कहूँ दिल की। अर्पण तुझे तन मन धन, अर्पण तुझे तन मन धन। धन्य की आजीवन जो पाए तेरा दर्शन। धन्य की आजीवन जो पाए तेरा दर्शन। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके।
तो इस गुरु पूर्णिमा पर आप सबों का स्वागत और शुभकामनाएं। एक गुरु पूर्णिमा के पहले, इसके बारे में कुछ कहने के पहले, एक गुरु परंपरा शुरू कब से हुई? तो गुरु परंपरा का शुरुआत जो है सो भगवान शिव से होता है। और दक्षिणामूर्ति में दैट्स द नोन थिंग, दैट्स द नोन नोन के ब्रह्मा जी अपने चारों पुत्रों को, उस कुमारों को, उन कर्म कांड खत्म करा करके सोचे कि अब इनसे सृष्टि का काम करवाया जाए। तो वो नारद जी को पता लगा, तो नारद जी ने उन लोगों को कह दिया कि अब तो कल से तुझे काम करना पड़ेगा। एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी कर्म कांड। तो घर से निकल गए वो, और ब्रह्मा और शिव और पहले विष्णु भगवान के पास पहुंचे। तो देखे कि इनका तो बड़ा विशाल शानदार वैकुंठ है, ये क्या ज्ञान सिखलाएगा मुझे। उसके बाद वो शिव जी के पास पहुंचे, तो शिव जी को लगा कि ये तो आखिर मेरा वैकुंठ की तरह तो नहीं है, लेकिन तभी तो कैलाश है। तो वो घर से बाहर निकल करके चल मानसरोवर के पास आकर के बैठ गए। और तब वो पहुंचे चारों कुमार। शिव जी ने उन्हें ज्ञान दिया, मून मौन ज्ञान। एक शब्द नहीं बोले और ज्ञान की, और उन चारों को ज्ञान मिल गया। तो दस तो ज्ञान, गुरु गुरु शिष्य की परंपरा वहीं से शुरू होती है। शिव जी गुरु हैं और वो चारों कुमार शिष्य। दूसरी परंपरा को आप सब लोग जानते ही हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन का। अर्जुन उनका सखा भी है, संबंधी भी है और शिष्य भी है। तो भगवान कृष्ण ने जो किया, इस यही परंपरा हमारे गुरु महाराज की। उन्होंने ये कहा कि कि मुझे गुरु ना मान, मुझे मुझे चचा मान ले, भाई मान ले, भतीजा मान ले, कुछ मान ले, लेकिन गुरु ना मान। तो यही, लेकिन गुरु की परंपरा न रखी। तो जिस तरह से भगवान कृष्ण ने गुरु गुरु परंपरा को तोड़ दिया था, उसी तरीके से हमारे गुरु महाराज ने भी उसे तोड़ दिया और सबको अपना संबंधी बना लिया। तो 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 दैट्स ए ग्रेट सिमिलरिटी। क्योंकि भगवान कृष्ण के बाद ये परंपरा आई एम नॉट अवेयर ऑफ। देयर कुड बी सम, देयर मे बी सम, देयर मे नॉट बी सम। तो ये है हमारी, ये है हमारा इंट्रोडक्शन। गुरु महाराज ने ये कहा। अब उन क्या कि यही परंपरा एस्टेब्लिश कर दी उन्होंने। अब उन्होंने कहा क्या, अब इस पर जाइए थोड़ा सा। भगवान कृष्ण ने गीता का पूरा पाठ दिया अर्जुन को, गुरु महाराज ने उसका प्रैक्टिकल दिया। तो गीता का प्रैक्टिकल क्या है, ये गुरु महाराज ने बताया। तो पूरे गीता पर जानना तो उसका, गीता पर कमेंट्री है, एक ही पर्सन कमेंट कर सकता था गीता पर, और वह है संजय। उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और उस समय और किसी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। और उसने गीता सुना था पूरी तरीके से। तो कहते हैं, तो उसको समराइज करते हैं ऑलमोस्ट, कि जहाँ पर कृष्ण योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुधर, तत्र श्री विजयो भूति इति में निश्चिता मत। कहता कि दिस इज माई कंक्लूजन, कि जहाँ पर अर्जुन रहेगा, तो अर्जुन कैसा, हाथ में धनुष लिए हुए, ये नहीं कि गांडी उठाया ही नहीं है, हाथ में धनुष लिए। और कृष्ण भगवान बिल्कुल योगेश्वर हैं। तो हमारे गुरु महाराज योगेश्वर तो हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने धनुष उठा रखी है? ये सोचनी, तो गुरु पूर्णिमा पर यह सोचने की बात है कि हम लोग क्या धनुष उठा रखे हैं, या धनुष कभी उठाया, या धनुष को क्या तरफ देखा ही नहीं है।
तो उसके लिए गुरु महाराज ने किया क्या कि तैयारी करवाई हम लोगों से कि ऐसा करो। तो और उसी के लिए उन्होंने हमें तीन तीन चीजें बतलाई, साधना, सत्संग और स्वाध्याय। तो साधना, अब हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ये जो हमारी साधना है वो पूर्ण साधना है, इसमें चारों योगों का सम्मिश्रण है, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो कर्मयोग के बगैर तो कुछ, उन्होंने कर्म तो करना ही है, तो इसलिए कर्म तो ऐसे उन्होंने कहा। जो उपासना की क्रिया बतलाई वो राजयोग की है, जो सत्संग की क्रिया बतलाई हम लोगों को वो भक्ति योग की है, और जो स्वाध्याय है वो ज्ञान योग की है। तो इस तीनों को उन्होंने मिला दिया। और कर्मयोग तो बैकग्राउंड में है ही, निष्काम कर्म। तो ये दैट वाज यूनिक, वेरी यूनिक, जो गुरु महाराज ने हम लोग को दिया है। तो चारों को, और इसीलिए कहते हैं कि पूर्ण है हमारी कि हमारा जो ये टीचिंग है वो पूर्ण है। तो इतना उन्होंने दिया हम लोगों को। अब थोड़ा समय है वो okay। तो गुरु पूर्णिमा है क्या? तो गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक गुरुओं के सम्मान में उनके बंधन और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला धर्म है। हम सब मनुष्यों के जीवन निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए, और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। पूरे वर्ष गुरु अपने शिष्यों व अपने साथ जुड़े लोगों की परेशानियां दूर करने और उनको अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और पूरा समय भगवान की याद में लगे रहते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा एक लेकिन गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है कि जब हम अपने गुरु के लिए कुछ कर सकते हैं। अतः हम सभी लोगों का कर्तव्य यह है, बनता है कि गुरु की याद में इस पर्व को हम सब लोग मिलकर खूब धूमधाम से मनाएं। इसके बाद हम आपको मिल जाए तो अच्छा है। बड़े ताऊ जी, परम पूज्य मंझले भैया ने लिखा था, गुरु व उनके मिशन की निष्काम सेवा ही गुरु को प्रसन्न करने की सबसे श्रेष्ठ साधन है। गुरु से मोहब्बत आला इबादत उत्तम धारणा है। और इसके पहले बड़े ताऊ जी का भी था। हाँ, ये था। ये परम पूज्य नवनीत हृदय बड़े भाई साहब का है। यह गुरु पूर्णिमा वह पर्व है कि जो शिष्यों के लिए आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन का दिन है। यह तो बहुत दूर की बात है कि हमको गुरु कृपा प्राप्त हुई या नहीं। पहले तो यह देखना है कि हम कितने ऐसे कार्य कर सकते हैं जो उनको पसंद है। अगर नहीं कर सके तो आगे के लिए कमर बांध कसकर बांध तैयार हो जाएं। अगर प्रयास नहीं करोगे तो पाओगे कैसे? तो ये दो बड़े साहब जी, छोटे और ताऊ जी, इन दोनों ने क्या कहा कि ऐसे नहीं, कुछ मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और इसमें गुरु गुरु महाराज ने जो हम लोगों को ये तीनों चीजें बतलाई है, जरूरी है। इसमें अगर एक भी मिस करेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ध्यान करते हैं तो वो उपासना की क्रिया वो करते ही है। सत्संग, आंतरिक सत्संग करते हैं, हम लोग करना है। और स्वाध्याय स्वाध्याय बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वाध्याय में ही अपने आप को देखा जा सकता है। हमें क्या बुराई है तो अपने को देख रहे हैं, हमें क्या अच्छा है तो अपने को देख सकते हैं। और जब तक अपने को देखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? पहचानने, अपने को पहचानना ही तो स्वाध्याय है। यही हम गुरु महाराज का टीचिंग और गुरु महाराज का आज गुरु इस गुरु पूर्णिमा पर हम सबों का प्रणाम। तो अब हम सब लोग वही क्रिया करेंगे जो गुरु महाराज ने हम लोग को बतलाई है।
एक सहज आसन में बैठ जाएं, ऐसा आसन जिसमें बिना हिले डुले बैठे रह सकें। आंखें हल्की से बंद कर लें और ऐसा देखें कि परमात्मा का प्रकाश सामने से आ रहा है, आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है और आप उसी प्रकाश में लय होते जा रहे हैं। 2 प्रार्थनाएं होंगी, प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा और ध्यान तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें बंद करने के लिए ना कहा जाए। शुरू कीजिए। दीन बंधु दयाल गुरु के भांति तब गुण गाऊं तुम्हारे पवित्र चरित्र के ही विधि नाथ कही के सुनाऊं जेवा अपावन है मेरी गुरु नाम कैसे लीजिए मन आसरा भवजाल में किस तरह प्रभु दीजिए धन धान्य माया रूप है क्यों कर न्योछावर कीजिए संसार सागर में फंसा गुरु ध्यान कैसे कीजिए तन कैसे अर्पण कर सकूं यह तो महापापी अधम धन धान्य अवमान दे के गुरु तुम से नहीं उद्धार श्रद्धा सुमिरनी भेंट करी मैं दीन हो चरणों पड़ा मैं पतित हूँ तुम पतित
पावन आपका है आसरा। भव सिंधु में हूँ पासरा, गुरुदेव मुझे उठाइएगा। वाह दीनानाथ अपराधी को पार लगाई। जो दीन हो चरणों पड़े, हे नाथ वे सारे तरे तेरा भिखारी तुम बिना प्रभु आसरा किसका करें। मैं दीन हूँ तुम दीन बंधु, मैं आदम तुम नाथ हो। मैं हूँ अनाथ कृपा निधान, तो तुम अनाथों के नाथ। माता पिता सुत भ्रात भार्या, कोई साथ न जाएंगे। उस पाक पुण्य
व्यक्त तुम्ही अव्यक्त तुम्ही हो सतचित आनंद रूप विभो गुणागार गोतीत अगोचर अनुभव गाम्य अज्ञेय प्रभु सबके स्वामी अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर हे करुणा सागर सब गुण आगर सतचित प्रेम निकेतन हे जगन्नायक विश्वविनायक हे जगजीवन हे जनक हे दुख भंजन जन मन रंजन जय जय आनंद के घन हे।
परम गुरु राम मेरा वनहार परम गुरु राम मेरा वनहार परम गुरु अति उदार मंजुल मंगलमय अभिमत फलदातार परम गुरु राम मिला वनहार परम टूटी फूटी नाव पड़ी मम भीषण भव मजदार परम गुरु राम मिला वनहार परम गुरु जयति जयति जय देव दयानिधि वेद उतारो पार परम गुरु राम मिला वनहार परम गुरु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
घनश्याम जी। कर्म घनश्याम जी। जी जी भाई। हम सभी अत्यंत ही सौभाग्यशाली कि हमें इस बहुत ही पावन पर्व गुरु पूर्णिमा पर गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरु पूर्णिमा वर्ष भर में हम सब साधकों के लिए बहुत ही महत्व। इस दिन गुरु महाराज का फैज का भंडार हम सब के लिए खुल जाता है और हमें इस अध्यात्म मार्ग में एक पुश मिल जाता है, एक विशेष शक्ति हमको प्राप्त हो जाती है जिससे हम वर्ष भर उसी में साधना करते हुए इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। यह दिन ये भी कहा गया है कि ये गुरु महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भी एक महान अवसर होता है कि उन्होंने हमें जीवन में सब कुछ दिया, सांसारिक भी और पारमार्थिक, सब तरह से हमारा ख्याल रखा, हमारी रक्षा की और हमें उन आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ाया और उनकी ऐसी अहेतुकी कृपा हम सब पे सदैव बरसती ही। गुरु के प्रति गुरु की महिमा जितनी कहा जाए उतनी ही कम है। क्या कहा कहा है किसी ने, सात समंदर मसी करो लेखन सब बन रहा है। गुरु गुण लिखा, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा। गुरु इतने दयालु, इतने करुणा उनके हृदय में भरी होती। इसका उदाहरण रामचरितमानस में बहुत सुंदर आया है कि काकभूषुंड जी एक साधारण ब्राह्मण थे। उन्होंने गुरु से गुरु मंत्र लिया, भगवान शिव की उपासना और मंदिर में बैठ के रोज भगवान शिव की आराधना करते थे। एक दिन मंदिर के अंदर उनके गुरु आए तो वो ये समझकर कि मैं तो भगवान शिव की आराधना कर रहा हूं, वो उनके सम्मान में खड़े नहीं। गुरु को तो कुछ भी इसका ख्याल भी नहीं था, किंतु शिव भगवान कुपित हो गए। गुरु का अनादर वो सहन नहीं कर सके और उन्होंने उनको शाप दे दिया कि
तुम्हारे गुरु आए और तुम उनके सम्मान के अंदर खड़े नहीं हुए, इस अजगर की तरह बैठे रहे, इसलिए जाओ तुम अजगर हो जाओ। किंतु उनके गुरु के हृदय के अंदर बहुत ही करुणा थी। उन्होंने भगवान शिव को निवेदन किया कि ये मेरा भक्त, मेरा शिष्य बहुत अज्ञानी है, ना समझ है, आप इस पे कुपित मत होइए, इस पे दया कीजिए, इस पे करुणा कीजिए। और एक बहुत सुंदर स्तुति शिव जी की उन्होंने की, बहुत प्रसिद्ध है, रामचरितमानस में आई है, नमामि स्मीशाम निर्वाण रूप। उस स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनका वो शाप। काकभूषण जी आगे जाके बहुत बड़े महात्मा, उनको चिरंजीवी कहा जाता है कि आज भी वो मौजूद है। और वहां उनके आश्रम के अंदर रोज राम कथा होती है। गरुड़ जी को भी जब भ्रम हो गया था तो भगवान शिव ने उनको कहा कि तुम काकभूषण जी के आश्रम जाओ, खगी जाने खग की भाषा। तब वो जैसे ही उनके आश्रम में प्रवेश हुए, उनका सारा भ्रम जाता रहा। जब काकभूषण जी ने पूछा कि आप हमारे पक्षियों के राजा हैं, आप किस कारण से आए, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने आश्रम में प्रवेश किया, मेरे सारे भ्रम दूर। शिव जी ने कहा था कि बहुकाल करिए सत्संगा, तब भव भंगा, कि तब हमारा उद्धार होगा। तो बहुत लंबे समय तक वो काकभूषण जी के आश्रम रहे। कहा जाता है कि राम कथा सुनने के लिए भगवान शिव भी वह हंस रूप में उपस्थित होकर उनसे राम कथा सुनते थे। उन काकभूषण जी ने कहा कि गुरु की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, किंतु एक शूल मेरे हृदय के अंदर हमेशा चुपता रहता है कि मैं
अभी हम लोग गुरु महिमा सुन रहे थे और ये भी सुन रहे थे कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा अपने आप में एक वो दिन है जिस दिन फैज़ के सारे जो ब्लॉक्स होते हैं वो खुल के हम लोगों को एकदम उस फैज़ में सराबोर करने के लिए, जैसे उस डैम्स के सारे वो खोल दिए जाएं, तो ऐसा यहाँ लग भी रहा है। और हमने जो गुरु महिमा की बात सुनी तो उसी में दो शब्द और हैं। मैं कई बार गुरु महाराज ने अलौकिक भक्ति योग में शुरू में ही कबीर साहब को कोट किया है, तो खुद शायद अपने लिए लिख रहे हैं कि आप पतितों को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं, हे पतित पावन। आगे कबीरदास जी के शब्दों में कि तुम गुरु दीन दयाल हो दाता परम्पार, तुम गुरु दीन दयाल हो दाता परम्पार, मैं बूढ़ हूं मझधार में पकड़ लगाओ पार। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस्दिन तेरी सेव। भव सागर अति कठिन है गहरा अगम अथाह, तुम दयाल दया करो तब पाऊं कुछ था। मैं अपराधी जन्म की नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संहार। सुरती करो मेरी साइयां मैं हूं भव जल माही, आपे ही बह जाऊंगी जो नहीं पकड़ो बाँह। अंतर्यामी एक तुम सब जग के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ से कौन उतारे। गुरु महाराज का हमने सबने आवाहन किया है, उनकी उपस्थिति है और आज सब कुछ उनके चरणों में डाल दें। ये नैवेद्य भी उनको अर्पित करें और ये प्रार्थना करें कि हम लोग सिर्फ एक मकसद से यहाँ आए हैं, उसमें आप हमारी मदद करें, हमारे बाँह पकड़ के हम उतार पार करें। 2 मिनट ध्यान कर ये नैवेद्य उनको अर्पित करें। तो एक भजन ऑनलाइन या यहाँ आ जाएगा।
अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, दातार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, दातार तुम्हारे हाथों में, दातार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। प्रसाद बंटने के बाद लंच एंड तो इवनिंग की 6 बजे की जाए, 6:30 या 7?
Wow. So I think there are some stickler to the old rules. The 7 p.m. it is then. ठीक है. So we revert back to 7, but let's get here around 6. So sharp at 7 we should start. तो थैंक यू. तो 2-3 बातें दिमाग में चल रही हैं कि एक तो ये कि रूल्स एंड गाइडलाइंस आई डोंट डिस्कस मच, बट कुछ तो होनी चाहिए. तो एक तो जैसे वी आर अ स्मॉल फैमिली हियर, तब 2-4 लोग बैठे हैं, तो जो प्रार्थना है अगर स्वर में ना हो तो माहौल नहीं बनता. तो उसका क्या मतलब है कि आई थिंक एवरीवन शुड मेक एन एफर्ट टू लर्न इट. और जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए देयर शुड बी अ प्रिंट आउट. तो अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो एक प्रिंट आउट हो, वी आर वर्किंग ऑन दैट. तो वो मतलब जिसको नहीं आता है उसको या तो सिखाया जाए, उसको या तो दिया जाए, या वेबसाइट पे डाउनलोडेबल हो. तो वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट should be, you know, available. I think एक रघुनाथ जी बात ये हो रही थी कि we should standardize कि भाई ये बैकग्राउंड में प्ले करेगी and this is how you can play it, and the volume should be enough so that you know एक atmosphere बनना चाहिए. And the printouts will be distributed. We'll make sure that it's available. और दूसरा चीज ये है कि आई थिंक दो बातें हैं. तो एक तो ये कि अगर हम चाहे वो गुरु पूर्णिमा हो, चाहे कोई छोटा सत्संग हो, बड़ा हो, स्पेशल सत्संग हो, what we talk about before and after matters. क्योंकि जो एटमॉस्फेयर हमें बनाना है उसके लिए दिस इज नॉट about discussing weather and कि हम लोग ठीक है अपना थोड़ा सा कन्वर्सेशन के लिए हम तो जैसे कल रघुनाथ जी समता की बात कर रहे थे, तो समता से पहले संयम की बात है. और संयम जो है वो गुरु महाराज ने लिखा है कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक. तो संयम में कई चीजें आ जाती हैं कि हम क्या विचार कर रहे हैं उसको चेंज करने का प्रोसेस सत्संग. अपने नेगेटिव विचारों को हटाकर पॉजिटिव विचारों को लाना विचार का संयम है. तो उस विचार के संयम में जो भी चीज हमें हेल्प कर रही है वो ठीक है. कोई नेगेटिविटी जिस चीज से बढ़ रही है वो ठीक नहीं है. और तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं. अगर कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए कि हम सत्संग के लिए मिल रहे हैं, तो अगर कोई बात नहीं है तो शांत रहो. हम लोग ही अगर शांति को यानी मौन को वैल्यू नहीं देंगे तो फिर इस प्रोसेस का एक
जो बहुत important aspect है, that is not being followed properly. So we should be ourselves comfortable with silence, and we should make others feel comfortable with silence. तो अगर कुछ बात नहीं है तो अपने शांति से बैठो। और शांति का मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर से शांत हैं। तो गुरु महाराज ने जहाँ संयम की बात की है वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास एक ऑरा है। अब उस ऑरा में काम, क्रोध, मद, लोभ, दम का जो इनसाइड है वो उसमें दूसरे को इफेक्ट कर रहा है। तो सत्संग का मतलब ये होता है कि गुरु महाराज का प्रकाश, गुरु महाराज की शक्ति, गुरु महाराज के विचार अपने अंदर में भरो और उसको रिफ्लेक्ट करो। दैट्स द जॉब। दैट्स द जॉब फॉर ऑल ऑफ अस। तो वो ध्यान के पहले और बाद में जो कन्वर्सेशन होता है, दैट इज अ सपोर्ट सिस्टम। So we should not be talking about vacations and, waste the entire afternoon or evening talking about various work situations. Because this is not the goal here, this is not the focus here, this is not what we are here for. और ये guideline जो है, this is, I think, pretty broad. It is very important कि हम जिस माहौल को क्रिएट करना चाहते हैं, जो चीज़ हम अपने लिए चाहते हैं, वो दूसरों को भी उसी तरीके से शेयर की जाए। Then the third thing, तो प्रार्थना, कॉन्वर्सेशन। उसके लिए एक्चुअली यहाँ पे जैसे इंडिया में तो साहित्य की बात होती है और दूसरी तरह का माहौल क्रिएट किया जा सकता है a little more than here. So I think we need to be very careful. तो तीसरी बात जो है वो है भोजन। तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, कोर ऑफ सत्संग, बट जैसा खाओगे वैसे बनोगे। आई थिंक दैट्स इवन मोर फिजिकल and affects us all. तो आई थिंक जो एक वेव है कि हम लोग बहुत रिच खाना खाते हैं और वो दूसरों को खिलाते हैं, which is fine for parties, but for satsang, सात्विक भोजन, light, fresh, and जहाँ तक हो सके उसको सात्विक तरीके से बनाना, सात्विक तरीके से खाना। So I think what you are eating, you will be. तो भोजन का तो मतलब अलौकिक भक्ति योग में भक्ति की बात करने से पहले भोजन की बात की। तो ये मैं I'm not saying that there is a very strong guideline, policy or process, but I think we need to evolve this, and we should talk more about this in the next few sessions. Ki where should we draw the line? कुछ तो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमको औरों की तरह बनना है तो ठीक है, मगर if we want to be different, then we have to do a few things differently. संयम, वाणी का संयम, भोजन का संयम, विचार का संयम, and then there are more. So glad you got it up. क्या मेरे बहुत
क्योंकि रूल्स जो खुद ही फॉलो नहीं करता हो वो रूल्स के बारे में बोले तो अजीब लगता है, इसलिए आई ट्राई नॉट टू स्पीक। बट तो एक एक और भी चीज है। तो नाउ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आई शुडंट बी टॉकिंग अबाउट, नहीं, आई थिंक एज अ ग्रुप we should follow some guidelines. I'm not saying that we should be very strict. लकीर के फकीर नहीं बनना है हम लोगों, मगर गुरु महाराज ने कभी कहा भी नहीं मेरे को। एक्चुअली ऑल थ्रू थिंग्स वर सो ओपन, सो फ्लेक्सिबल, सो अमेजिंग कि आज जो कुछ है वो उसी वजह से है कि आई वॉज गिवन सो मच स्पेस टू ग्रो एट माई ओन पेस with support of the kind that, you know, if I keep talking about it, it'll be evening and night and next morning. Amazing support this system provides. Magar, for many reasons, guidelines are, some are not enforced and some are not followed by us, and we are like a family. तो उस फैमिली में कि ठीक है घर की बात है और वो है भी, मगर तो एक और चीज ये है कि आई थिंक फॉर पीपल in the US and Europe, I think we need to bring the English sessions to the mainstream. So I've decided this कि जो इंग्लिश में सेशन होते हैं उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि भाई उसके लिए कंटेंट चाहिए, उसके लिए इवेंट्स चाहिए. So going forward, I think we'll have ample content, and I'll tell you who will be nominated for that you can follow up with. इतना content हो सकता है और होगा, I'm positive, and there can be all English events, content, and everything that needs to be done. तो हम लोग जो हैं हमारा क्या कर्तव्य बनता है वो ये सिर्फ, तो इसमें मैं बचपन से ये सुनता आया हूँ कि हम अगर किसी को सत्संग में लाना चाहें तो उसको क्या कहें. एंड आई स्टिल डोंट नो व्हाट द आंसर टू दैट इज, एक्सेप्ट कि किसी तरीके से उसको एक बार बैठा दो, राइट, या किसी से मिला दो. Somehow, somewhere, this process works in very strange ways. But family has been growing. So the same thing should be applied to people who don't speak Hindi. I think it is our absolute must service that we should do to return to this community. तो उसके लिए क्या करना होगा? I'll list out not one, not two, maybe at least half a dozen, if not a dozen people who will generate the content. You have to share it. Every one of us should share that content freely. तो उसके लिए काम चल रहा है, उसको speed up करना है. There are events which should be all English, and you should help in every way that, it's done in a professional way. It's done in a way that people speaking English are comfortable, are served, and are, given the front seat. अगर हम ये कहें कि क्योंकि मुझे हिंदी आती है, मैं सत्संग में सिर्फ हिंदी जहाँ बोली जा रही है वहाँ जाऊँगा, वो सेवा नहीं है. तो अपने लिए ठीक है, मगर जिन लोगों को सेवा करनी है उन लोगों के लिए आई थिंक इट्स अ मस्ट
that we should speed that process up and we should give back. ये जो process हम लोगों के लिए काम कर रहा है, I think this can work. There is the need, a very broad need for the next generation, for people. I mean, अगर हम overall आसपास की situation देखें, wars and everything, I mean, this process is needed everywhere, in every country, in every place. And we should help out the process to make this available and accessible. क्यों? Thank you so much. क्योंकि एक कदम हम चलेंगे तो सपोर्ट वहां से will definitely be there. Let's go with the intent. तो पहली चीज सत्संग के पहले और सत्संग के बाद I do for that. So everyone here, क्योंकि अभी कुछ ही लोग हैं, and I feel this was a easy forum to talk to about this new guideline. क्यों? तो Raghunath ji has seconded it, and I think everybody else who feels that it should be that way should try to influence others to follow that. क्यों? That's a must. That's a must. I definitely feel कि इसका need कई सालों से लग रहा, और मेरे को मैं खुद भी सबसे पूछता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, and which is all fine. So it is not like conversation के लिए knowing each other is absolutely important. But when you finish ध्यान, प्रसाद खा के जब भोजन कर रहे हैं, सारा टाइम हम ऐसी चीज डिस्कस कर रहे हैं जिसका कोई महत्व नहीं है इस प्रोसेस से. I think we are wasting our time and somebody else's time. That's what it is. तो परम पूज्य छोटे भाई साहब ने प्रवचन में कहा था उन्होंने कहा टू लाउड इस प्रवचन में उन्होंने कहा था कि आप सब लोग साथ गाएं तो भजन प्रार्थना गाएं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन स्वर मिलता रहे. अगर स्वर नहीं मिलेगा तो एटमॉस्फेयर नहीं बन पाएगा. तो उन्होंने तो हम लोग तो उसका उसी में उन्होंने कहा था कि अगर ना स्वर मिल सके तो मन ही मन गाओ, मन ही मन गाओ. यानी कि I'm not say usually I become sarcastic, so it becomes इस यानी कि आप को अपना स्वर देने की कोई खास आवश्यकता नहीं. आप अपने लिए कर रहे हो ना, प्रार्थना गुरु महाराज से कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो ना, तो मन ही मन कर लो. अगर स्वर मिलता है तो एटमॉस्फेयर अच्छा बनेगा, अगर नहीं मिलता तो मन ही मन कर लो. और दूसरी बात, जो सत्संग के बाद की बात, तो वो ताऊ जी बोले थे, तो हम कुछ बोले, उनसे बोले कि देखो ऐसा हो रहा है, इससे वातावरण ठीक से बन नहीं पाता है. The atmosphere that is created during the session, we lose it. तो इससे तो ये दोनों चीजें तो उन दोनों महापुरुषों की भी कही हुई है. और
फिर से और फिर ये जो मैं तो मजाक भी कर रहा था इनसे कि खाने पर जो है ना, तो इससे खाना खाना जो है सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, उसके बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा, लेकिन ज़्यादा स्वाद पर नहीं जोर दिया जाए। ओके, वो ऐसे है कि ये जो 5 तत्व है ना, तो उसके अपने अपने गुण होते हैं। पृथ्वी का गुण है स्मेल, जल का गुण है स्वाद, अग्नि का गुण है फॉर्म, इसी तरीके से है। तो जो स्वाद पर जो स्वाद में है ना, तो वो दूसरे ही स्टेज पर रुक जाते हैं हमेशा के लिए, उसके ऊपर जा नहीं पाएंगे। जैसे कि गंध जिसे इफेक्ट नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब कि पहला स्टेज जो है पृथ्वी का उस तत्व को के करीब है। लेकिन स्वाद जो है ना, तो स्वाद तो जल को पार ही, सेकंड स्टेज के पार ही नहीं जा सकता किसी भी हालत में, जो स्वाद के पीछे है। तो जैसे कह रहे थे, तो स्वाद में अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि कोई साधु हो जाए। आई कैन गो ऑन, सो आई लीव इट हियर। सभी को प्रणाम वहां पर। प्रणाम भैया, सबको प्रणाम। आ जाइए इधर। हाँ, सबको नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मनोज, घनश्याम जी, दीपक। नमस्कार भैया, सॉरी डिस्कनेक्ट। प्रणाम भैया, सबको को प्रणाम भैया। प्रणाम भैया जी, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया, सादर नमस्कार। नमस्कार मीरा जी, नमस्कार। नमस्ते भैया, प्रणाम भैया। नमस्कार। प्रणाम भैया जी, सभी को प्रणाम। नमस्कार संतोष भाभी जी। सादर चरण स्पर्श भैया। हरिशंकर। क्या बात है। नमस्कार भैया। आनंद नमस्कार नमस्कार। आनंद भैया, आनंद भी। विपुल भाई साहब, संगीता जी, अनिल, ईश, सादर प्रणाम भैया वंदना जी, जी, सादर प्रणाम। केपी सिंह जी, प्रणाम भैया जी। प्रणाम भाई साहब। नमस्कार मधुवन। प्रणाम भैया जी, सभी को प्रणाम। सादर प्रणाम भैया। नमस्कार रेणु जी। प्रणाम भैया, सबको प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम भैया। नमस्कार दीप्ति, सुलेखा जी। सादर प्रणाम भैया जी। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम भैया जी। नमस्कार नमस्कार जेपी सैनी जी। सुनने में सादर प्रणाम भैया। नमस्कार। प्रणाम भैया जी, सभी को प्रणाम। नमस्कार। सादर चरण स्पर्श भैया जी। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार। प्रणाम भैया, सादर नमस्कार ऋचा जी, साधना जी। चलिए, भारती जी। चरण स्पर्श भैया जी। नमस्कार। अनीता जी। प्रणाम भैया। प्रणाम मामा जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। सादर प्रणाम भैया। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम भैया। नमस्कार पूनम जी। प्रणाम भैया। जो लोग बोल रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे। हाँ नमस्कार अजय। प्रणाम भाई साहब। नमस्कार। प्रणाम चाचा जी, सभी को प्रणाम। नमस्कार मिनी। प्रणाम अंकल। प्रणाम मामा जी। नमस्कार राहुल। नमस्कार। प्रणाम भैया जी, सादर प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार। चलिए ठीक है, सबको नमस्कार, और मुलाकात होगी। सादर प्रणाम।
नमस्कार। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। प्रणाम भैया जी।